नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए टू बी का। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ जब हम बी को यूज़ करते हैं, अब आप सोच रहे हो कि मैं बार बार टू बी कह रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, इन्फिनिटिव मतलब क्या, टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ जब भी हम इन्फिनिटिव को यूज़ करते हैं, जो टू है यह छिप जाता है, नहीं होता है। ठीक है, तो यह टू बी ही है एक्चुअली, जो टू चिन्ह यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि इसके पहले मॉडल ऑक्सिलरी आ गया। तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी, अब इसके साथ दो कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, दो फॉर्मेशंस मिलेंगे। ठीक है, एक तो कॉम्प्लीमेंट के साथ और दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या यह अर्थ देगा, अभी आपने विल बी के साथ देखा कॉम्प्लीमेंट का, यह इसी तरह का अर्थ देगा। जैसे देखिए कि शी शुड बी एट होम राइट नाउ, शी शुड बी एट होम राइट नाउ, यानी अभी उसको घर पे ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी काम नहीं होगा, होना चाहिए, ये आपका अंदाज़ा है, पॉसिबिलिटी है कि उसको कहाँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी काम की चर्चा नहीं हुई। ठीक है, तो यह फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन में एक्शन वर्ब नहीं होता है। राइट, जागृति कैन बी अ गुड स्पीकर, कैन बी मीन्स बन सकती है। राइट, यहाँ पर शुड बी मीन्स होना चाहिए, बी मीन्स होना, शुड मीन्स चाहिए, होना चाहिए, कैन बी मीन्स बन सकती है, तो बी मतलब बनना, होना, रहना। अभी पीछे आपने देखा, तो जागृति कैन बी अ गुड स्पीकर, जागृति एक अच्छी वक्ता बन सकती है। राइट, ही मस्ट बी क्रेजी, ही मस्ट बी क्रेजी, यानी उसको अवश्य ही पागल होना चाहिए। मस्ट बी, मस्ट मीन्स चाहिए, अवश्य चाहिए, और बी मीन्स होना, मीन्स अवश्य चाहिए। क्या चाहिए भाई, होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवश्य, तो क्रेजी होना चाहिए, पागल होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के साथ अर्थ देखा आपने। अब जब हम V3 के साथ यूज़ करते हैं, ऐसा पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी की जो एक्टिव वॉइस होती है, मॉडल ऑक्सिलरी होती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब यही चीज़ जो पैसिव वॉइस में आ जाती है, तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा अगर आपने अच्छे से एक्टिव पैसिव पढ़ा है तो। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखिए, चिल्ड्रेन शुड बी गिवन प्रॉपर एजुकेशन, चिल्ड्रेन शुड बी गिवन प्रॉपर एजुकेशन, यानी बच्चों को उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। पैसे वैसे ही है। ठीक है, शिक्षा कौन देगा, यहाँ पर इसका जिक्र नहीं है, किसको शिक्षा दी जाएगी, किस चीज़ पे काम होगा, किस व्यक्ति पे काम होगा, ये बताया जा रहा है। ठीक, चिल्ड्रेन शुड बी गिवन प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर, यस सॉरी, प्रॉपर अटेंशन, यानी बच्चों को प्रॉपर अटेंशन यानी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए बच्चों पर। ठीक है, तो शुड बी गिवन, शुड के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड बी गिवन। दिस थिंग मस्ट बी स्टॉप्ड, दिस थिंग मस्ट बी स्टॉप्ड, यानी इस चीज़ को अवश्य ही रोक देना चाहिए, रोक दिया जाना चाहिए। कौन रोकेगा, नहीं दिया है, क्या किया जाना चाहिए, क्या रोका जाना चाहिए, ये दिया गया है, मस्ट बी स्टॉप्ड, तो मस्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, शी मे बी वार्न्ड, शी मे बी वार्न्ड, यानी उसको चेतावनी दी जा सकती है। तो चेतावनी कौन देगा, नहीं दिया हुआ है, उसको चेताया जा सकता है, काम जिस चीज़ पे होगा, जिस व्यक्ति पे होगा, वो दिया गया है, कौन, शी मे बी वार्न्ड, तो मे बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिफ्थ कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए जब यह फॉर्मेशन आता है तो ये अर्थ देता है होना या फिर होने का, ये अर्थ देता है। अब देखिए कि होने का या फिर होना किस दशा में अर्थ देता है, समझिए इसको। आई विल ट्राई टू बी एट होम, आई विल ट्राई मतलब मैं कोशिश करूँगा, तो क्या कोशिश करूंगा भाई, तो टू बी एट होम यानी घर पे रहने का, घर पे होने का, घर पे बने रहने का। तो टू बी को हमने अभी देखा, टू बी मीन्स बने रहना, ये भी होता है। तो यहाँ पर होने का या फिर होना मीन्स बने रहना, रहने का अर्थ देता है। आई विल ट्राई टू बी एट होम, मैं घर पे बने रहने का, घर पे होने की कोशिश करूँगा, घर पे रहने की कोशिश करूँगा। ठीक है,
राइट। तो टू बी मीन्स होना, रहना, होने का, बनना। शी इज हैप्पी टू बी ए टीचर। शी इज हैप्पी टू बी ए टीचर यानी वह एक शिक्षक बन के खुश है, शिक्षक बन के खुश है, राइट। तो शी इज हैप्पी, वो खुश है, खुश है। और कैसे खुश है भाई? तो टू बी ए टीचर, तो टू बी मीन्स बनकर अ टीचर, एक अध्यापक बनकर वो खुश है, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, ही प्रिटेंड्स टू बी ओवर स्मार्ट। ही प्रिटेंड्स टू बी ओवर स्मार्ट मतलब क्या हुआ इसका कि वह ओवर स्मार्ट बनने का दिखावा करता है नहीं, दिखावा करता है। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। तो ही प्रिटेंड्स मीन्स वह दिखावा करता है। क्या चीज़ दिखावा करता है भाई? टू बी स्मार्ट, टू बी ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट बनने का, टू बी मीन्स बनने का या फिर होने का, ओवर स्मार्ट होने का दिखावा करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो टू बी है यह क्या चीज़ है? यह इन्फिनिटिव है जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, राइट। तो इन्फिनिटिव है, आपने देखा होगा पीछे, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, तो यह जो इन्फिनिटिव है ठीक यही काम जेरंड भी करता है, राइट। किसी किसी दशा में जेरंड और इन्फिनिटिव इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। तो टू बी की जगह पे हम बीइंग भी यूज़ कर सकते हैं। आई विल ट्राई बीइंग एट होम, इसका भी मतलब वही निकलेगा। शी इज़ हैप्पी बीइंग अ टीचर, इसका भी मतलब वही निकलेगा। ही प्रिटेंड्स बीइंग ओवर स्मार्ट, तो इसका भी अर्थ वही निकलेगा, यानी बीइंग से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द फिफ्थ कॉन्सेप्ट। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपने टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का यह रूप ज़रूर पढ़ा होगा। जैसे हम कहते हैं शी लव्स टू ईट चॉकलेट्स। शी लव्स टू ईट चॉकलेट्स यानी वो चॉकलेट्स खाना पसंद करती है। शी लव्स, वह पसंद करती है, टू ईट खाना, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स, ठीक है। या फिर आपने पढ़ा होगा ही इज़ प्लानिंग टू बाई ए हाउस यानी वह एक घर खरीदने का प्लान बना रही है। तो ही इज़ प्लानिंग, वह बना रहा है। ही इज़ प्लानिंग, वह योजना बना रहा है। क्या योजना बना रहा है? टू बाई हाउस, घर खरीदने का। टू बाई मीन्स खरीदने का, ठीक है। और ही इज़ प्रिटेंडिंग टू हैव अ हेडेक। ही इज़ प्रिटेंडिंग टू हैव अ हेडेक यानी ही इज़ प्रिटेंडिंग मतलब वह दिखावा कर रहा है या फिर बहाना कर रहा है। टू हैव अ हेडेक यानी सिर दर्द होने का बहाना कर रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे यह जो इन्फिनिटिव है इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से भी इसको हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो बिना अर्थ में अंतर किए हुए, बदले हुए इसको हम बना सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सेंस नहीं चेंज होगा। शी लव्स टू बी ईटिंग चॉकलेट्स, इसका भी मतलब वही है, ठीक है। तो टू बी ईटिंग, टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और इसको हम कह सकते हैं ही इज़ प्लानिंग टू बाइंग अ हाउस। ही इज़ प्लानिंग टू बी बाइंग अ हाउस, राइट। और इसको हम कह सकते हैं ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी हैविंग अ हेडेक, राइट। तो इन तीनों का मतलब एक ही है। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि यह जो स्ट्रक्चर है ये तो बहुत कम दिखाई देता है, टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब कम दिखता है क्योंकि कम यूज़ होता है, क्योंकि ये दोनों तरीक़ों से कि ये बोलने में भी डिफ़िकल्ट है और समझने में भी डिफ़िकल्ट है। तो कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। कम्युनिकेशन में इसका बहुत कम यूज़ किया जाता है, हालांकि अर्थ वही देता है, सेम देता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें जो फर्स्ट फॉर्मेशन है, इसको प्रेफर किया जाता है कम्युनिकेशन में, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, बी या हैव प्लस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे बी का मतलब समझिए इज, एम, वाज, वर, और यहाँ पे हैव का मतलब समझिए हैव, हैज़, हैड। इन तीन चीज़ों को समझिए। इसके बाद से टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट।
सबसे पहले हम बात करते हैं इज एम या फिर वाज वर की, और उसके बाद टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब इस फॉर्मेशन को समझिए कि अगर आपको बताना है कि कोई काम होना है, कोई काम किया जाना है या फिर किया जाना था, ये सारे पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर हैं। ओके, जब आप इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो इसके बीच में एक आपको बी डालना होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना होता है, यानी टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अर्थ इसका कैसा हो जाता है? कोई काम होना है, कोई काम किया जाना है या फिर कोई काम किया जाना था। ओके, जैसे घरों को अगर हमें कहना हो कि घरों को सजाया जाना है, राइट, कौन सजाएगा इसका जिक्र नहीं है, किस चीज़ के ऊपर काम होगा इसका जिक्र है, सजाया जाना है। हाउसेज आर टू बी डेकोरेटेड, हाउसेज आर टू बी डेकोरेटेड, राइट। या फिर वन मोर एग्जाम्पल, गेस्ट्स ओवर टू बी इनवाइटेड, गेस्ट्स टू ओवर टू बी इनवाइटेड, यानी अतिथियों को, मेहमानों को आमंत्रित किया जाना था, राइट। तो कोई काम होना है, कोई काम होना था, इस चीज़ के लिए, ये चीज़ बताने के लिए हम ये पैटर्न यूज़ करते हैं। अ मीटिंग वाज टू बी अरेंज्ड, ठीक है, वाज टू बी अरेंज्ड मीन्स एक मीटिंग रखी जानी थी, राइट। ये तो कॉन्सेप्ट था बी के साथ टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये देखिए, जब हम हैव, हैज़ या फिर हैड को यूज़ करते हैं तो फिर ये मजबूरी बताता है या बाहरी प्रेशर बताता है। इज एम वाज वर यूज़ करते हैं तो प्लानिंग बताता है, जो चीज़ पहले से फिक्स है। और जब हम हैव, हैज़, हैड यूज़ करते हैं तो ये मजबूरी बताता है। जैसे द मीटिंग हैड टू बी पोस्टपोन्ड, द मीटिंग हैड टू बी पोस्टपोन्ड मीन्स मीटिंग को पोस्टपोन किया जाना पड़ा, मीटिंग को पोस्टपोन कर देना पड़ा। ओके, या फिर द बॉस हैज़ टू बी ओबेड, द बॉस हैज़ टू बी ओबेड, यानी बॉस की आज्ञा माननी होती है, माननी पड़ती है, राइट। तो अब ये दोनों मजबूरी बता रहे हैं। प्रेजेंट में बताना है तो हैज़ या हैव यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और हैड का यूज़ हम पास्ट टेंस में करेंगे।